नमस्कार सभी को। दोस्तों कल्पना कीजिए कि दो कट्टर दुश्मन जो दशकों से स्मार्टफोन मार्केट पर राज करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अचानक से एक हो जाएं। तो क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आएगा कि ऐसी कौन सी मजबूरी होगी कि दो इतने बड़े दुश्मन, इतने बड़े कंपटीटर एक साथ आने को मजबूर हुए हैं। ये खबर इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि हम बात कर रहे हैं टेक सेक्टर के दो सबसे बड़े जायंट एप्पल और गूगल की। खबर ये आई है कि एप्पल और गूगल ने एक हिस्टोरिकल मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया है। अगर आसान भाषा में कहें तो अब आपके आईफोन का जो सबसे पुराना साथी था सिरी, उसको गूगल के सबसे ताकतवर एआई मॉडल जेमिनी के साथ रिप्लेस किया जाएगा। इनफैक्ट जेमिनी से वो पावर लेगा। अब ये खबर कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जैसे ये खबर मार्केट में आती है, वॉल स्ट्रीट पर हलचल तेज हो जाती है और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का जो मार्केट कैप है वो पहली बार $4 ट्रिलियन का जो जादुई आंकड़ा है उसको पार कर जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस पार्टनरशिप को लेके काफी लोगों के मन में शंकाएं भी हैं। एलन मस्क ने इसको अनरीजनेबल कंसंट्रेशन ऑफ पावर कहा है और इस पार्टनरशिप से कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर क्यों एप्पल को अपनी एआई की चाबी गूगल को सौंपनी पड़ रही है। ऐसी क्या मजबूरी है और क्या अब आईफोन यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में है और इस पार्टनरशिप से आईफोन यूजर्स के लिए क्या कुछ बदलने वाला है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले खबर जानते हैं। देखिए खबर ये है कि एप्पल ने आधिकारिक तौर पे ये चीज कंफर्म कर दी है कि वो अपनी एप्पल इंटेलिजेंस और नेक्स्ट जनरेशन सीरी के फाउंडेशन के रूप में गूगल के जेमिनी मॉडल्स का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो एक शब्द का सेंटेंस है ना, ये बस एक सॉफ्टवेयर का अपडेट नहीं है बल्कि एप्पल की जो पूरी एआई स्ट्रेटजी है उसका यू टर्न आप कह सकते हैं। क्योंकि सालों से इन हाउस डेवलपमेंट का दावा करने वाला एप्पल अब गूगल को हर साल लगभग $1 बिलियन यानी कि रुपए में अगर बात करें तो 9 करोड़ रुपए बतौर लाइसेंसिंग फीस देगा गूगल का जेमिनी यूज करने की वजह से। और बदले में गूगल का 1.2 ट्रिलियन पैरामीटर वाला विशाल जेमिनी मॉडल एप्पल के प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलेगा। यानी दिमाग गूगल का होगा लेकिन कंट्रोल एप्पल का होगा। और ये फैसला तब लिया गया है जब एप्पल को लगा है कि वो एआई की रेस में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई से काफी पीछे छूट गया है। अब जिनको ये बात पता होगी उनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एप्पल तो पहले से ही ओपन एआई यानी कि चैट जीपीटी के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर अचानक से वो गूगल की तरफ क्यों झुक रहा है। तो देखिए जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके हिसाब से एप्पल ओपन एआई की जो अनसर्टेनिटी है और उसमें जो माइक्रोसॉफ्ट का भारी निवेश है उससे बहुत अनकंफर्टेबल था। इसके अलावा लगातार गूगल का जेमिनी चैट जीपीटी को पीछे छोड़ रहा है। खासतौर पे जेमिनी 3.0 चैट जीपीटी के सर्च इमेज एडिटिंग से काफी आगे निकल चुका है। तो इस वजह से एप्पल के मन में काफी हद तक फोमो था, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट था। तो उससे बचने के लिए कि कहीं ये पीछे ना छूट जाए, गूगल के साथ ये डील की गई है। क्योंकि अगर एप्पल अपना खुद का सर्च ग्रेड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश करता, उसको बनाता, तो उसमें कई साल लग जाते, अरबों डॉलर लग जाते और तब तक दुनिया पता नहीं कितने आगे निकल जाती। इसीलिए उन्होंने पहिया बनाने से अच्छा समझा कि चलती गाड़ी को ही लीज पे ले लेते हैं। और इस डील के साथ ओपन एआई अब एप्पल के लिए केवल ऑप्शनल या सेकेंडरी पार्टनर बनकर रह गया है। अब सवाल ये आता है कि इस पार्टनरशिप के बाद आईफोन यूजर्स के लिए क्या चेंज होगा और उनका एक्सपीरियंस कैसे बदलेगा। तो देखिए सीधी बात अगर हम करें तो अब तक एप्पल का सीरी छोटे मोटे काम करता था, जैसे आपका अलार्म सेट कर देता था, कैलेंडर में डेट बता देता था, यहीं तक इसकी लिमिटेशन थी। लेकिन अभी मार्च 2026 से जो नया iOS 26.4 अपडेट आएगा उसमें सीरी पूरी तरीके से बदल जाएगा। अब सीरी आपकी पिछली बातचीत को याद रखेगा। अगर आप उसे कहेंगे कि उस ट्रिप के बारे में बताओ जिसे मैंने कल ईमेल में देखा था, तो वो आपका मेल भी पढ़कर आपको सारी जानकारी देगा। अब आप सीरी को ये आदेश दे सकेंगे कि मेरी फ्लाइट की जानकारी निकालो, उसे कैलेंडर में डालो, होटल बुकिंग कंफर्म करो और उस कंफर्मेशन की टिकट फला आदमी को भेजो। ये सारे काम सीरी करेगा। यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि मल्टी स्टेप रीजनिंग का काम पहले जो सीरी के लिए नामुमकिन था वो अब होता हुआ आपको दिखेगा। इसके अलावा सीरी ये भी देख पाएगी कि आप अपनी स्क्रीन पर क्या चला रहे हैं और उसके आधार पर आपको सलाह भी देगी। इसीलिए ये डील अपने आप में बहुत बड़ी है और जो आईफोन यूजर्स हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत जल्दी पूरी तरीके से बदलने वाला है। और इस डील का असर केवल टेक पे नहीं दिखा है बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे दिखा है। अल्फाबेट दुनिया की चौथी ऐसी कंपनी बन गई है जिसने $4 ट्रिलियन की वैल्यूएशन को छुआ है केवल इस डील के साइन होने के बाद। अब तक केवल निविडिया, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल 4 ट्रिलियन के मार्क तक पहुंच पाए थे। यानी मार्केट का भी मैसेज साफ है कि निवेशकों को भी भरोसा उसी पे है जिसके पास सबसे अच्छा एआई का इंजन है, वही मार्केट का लीडर होगा। लेकिन दोस्तों इन सारी अच्छी अच्छी बातों के पीछे एक चिंता का भी विषय है जिसका नाम है मोनोपोली। एलन मस्क ने भी इस पे अपनी चिंता जाहिर की है। देखिए गूगल के पास पहले से ही एंड्रॉयड, क्रोम और सर्च सारी चीजें हैं। अब एप्पल के जो 2 बिलियन डिवाइसेस हैं उस पे भी अगर जेमिनी का कब्जा हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि दुनिया का लगभग हर स्मार्टफोन का डेटा किसी ना किसी रूप में गूगल के इकोसिस्टम से टकराएगा, उनके पास रहेगा। और ये छोटे एआई स्टार्टअप के लिए मौत की घंटी जैसा होगा।
और मोनोपोली होने से तो जब ये बड़ी कंपनियां चाहेंगी, जिस तरीके से चाहेंगी यूजर्स को नचाएंगी, कल ये मामूली सा ब्राउज करने के लिए भी आपसे अगर पैसे लेंगी, जब इनकी पूरी तरीके से मोनोपोली हो जाएगी तो आपको झक मार के पैसे देने ही होंगे। वहीं अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल अपनी प्राइवेसी फर्स्ट इमेज के लिए जाना जाता है और एप्पल का दावा यह है कि इस डील के बावजूद भी यूजर का डेटा गूगल के साथ शेयर नहीं होगा। एप्पल इसे अपने प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटर पर चलाएगा, जहां पे डेटा को तुरंत एनोनिमाइज कर दिया जाता है, यानी कि कोई जान नहीं पाता कि किसका डेटा है ये। लेकिन फिर भी क्रिटिक्स का, आलोचकों का कहना है, खासतौर पे एलन मस्क इसमें प्रमुख हैं, कि अगर फाउंडेशन ही गूगल का है तो क्या डेटा कभी पूरी तरीके से गूगल से सेफ रह पाएगा, गूगल तक नहीं पहुंचेगा। और चिंता केवल क्रिटिक्स की नहीं है, बल्कि इस डील को लेके अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के रेगुलेटर्स भी इसको अपनी रडार पे रखे हुए हैं। इसके अलावा गूगल हर साल $20 बिलियन देता है एप्पल को, ताकि एप्पल अपने फोन में गूगल को डिफॉल्ट सर्च इंजन की तरह रखे, जो कि ऑलरेडी एंटी ट्रस्ट जांच के घेरे में आता है। अब ये एआई का जो पार्टनरशिप हो रहा है, ये इस मामले को और गहरा कर देती है और डर यहाँ पे ये है कि ये भविष्य में कंज्यूमर्स की चॉइस को खत्म कर देगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और इसीलिए आने वाले महीनों में आप देखोगे कि अमेरिका हो या ईयू हो, हर जगह इस पार्टनरशिप के अगेंस्ट में कानूनी लड़ाइयां भी लड़ी जाएंगी। और ये बात जो मोनोपोली की है, ये ऐसे हवा में नहीं आ रही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गूगल केवल एप्पल का ही नहीं है, बल्कि सैमसंग का भी पार्टनर है। सैमसंग का जो गैलेक्सी एआई है, उसके पीछे भी जेमिनी ही काम करता है। इसका मतलब ये है कि अब दुनिया के दो सबसे बड़े स्मार्टफोन के जो कंपटीटर हैं, वो एक ही दिमाग यूज करेंगे, जेमिनी का। और केवल एप्पल और सैमसंग ही नहीं, यहाँ तक कि मेटा जो फेसबुक का है, वो भी अपना एआई मॉडल लामा के लिए ट्रेनिंग के रूप में गूगल के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने की बात कर रहा है। यानी कि डील कल को फेसबुक और गूगल के बीच में भी हो सकती है। ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि हार्डवेयर की कीमत अब इंटेलिजेंस के सामने कम होती जा रही है और मोनोपोली लगातार बढ़ती जा रही है। आज हम एक ऐसे युग में आ चुके हैं जहाँ पे हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियां केवल सेल बन के रह गई हैं। असली जंग होगी माइंड की, यानी कि एआई की। क्योंकि जब एप्पल जैसी दिग्गज कंपनी को गूगल के सामने झुकना पड़ता है या उससे हाथ मिलाना पड़ता है, तो बहुत मजबूरियों में ही ये पार्टनरशिप हो रही होगी, वरना एप्पल कभी नहीं चाहेगा कि वो गूगल के साथ ऐसी पार्टनरशिप करे। इसीलिए ये पार्टनरशिप साबित कर रहा है कि एआई अब कोई लग्जरी नहीं है, कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, बल्कि जीने की जरूरत बनता जा रहा है। पर इन पार्टनरशिप के पीछे मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि हम एक ऐसी दुनिया में सुरक्षित महसूस कर पाएंगे जहां पे हमारे फोन की हर सोच, हर कमांड और हर डेटा केवल 2-3 कंपनियों के हाथों में हो? क्या इससे कंपटीशन जो खत्म होगा और जो मोनोपोली पैदा होगी, वो एज अ यूजर हमारे लिए अच्छा होगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियो हम आपके लिए ला पाएं।